everyone, welcome or welcome back to your own channel अंग्रेजी सीखो। So we all love dining out, especially on weekends, isn't it? हम सबको बाहर जाके खाना खाना बहुत पसंद होता है, but sometimes we fall short of words because वहाँ पे जाके हमें इंग्लिश में बात करने में दिक्कत होती है। हमें पता नहीं चल पाता है कि हम इंग्लिश में अपने खाने को ऑर्डर कैसे करें, या अगर खाना बहुत गंदा है उस खाने के लिए आप इंग्लिश में कंप्लेन कैसे करें। So इस सब का सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। Yes, in this video we are gonna learn about some phrases that you can use in the restaurant so that next time you will never fall short of words and speak confidently in front of your friends and family. So without further ado, let's buzz into the video. सबसे पहले अगर आपको रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है तो आपको एक टेबल की ज़रूरत होगी। ओके, टेबल लेने के लिए आपके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, या तो आप अपने टेबल को पहले से ही रिजर्व करवा के रखते हो। सेकंड, यू कैन डायरेक्टली विजिट द रेस्टोरेंट एंड आस्क फॉर योर टेबल। ओके, अगर आप फ़ोन कॉल करते हो तो आप उनको डायरेक्टली ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन से हेलो, आई लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 3। यहाँ पे आप जितने पर्सन्स के लिए टेबल बुक करवाना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। मैं 3 पर्सन्स के लिए टेबल बुक करवा रही हूँ तो मैं यूज़ कर रही हूँ 3। तो यू कैन से हेलो, आई लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 3। सेकेंड फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हो, हेलो, आई लाइक टू रिजर्व अ टेबल फॉर 3। यहाँ पे हमने रिजर्व वर्ड का यूज़ किया। अगर आपको और पोलाइट वे में कहना है तो आप मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से मे आई रिजर्व अ टेबल फॉर 3 और कुड आई रिजर्व अ टेबल फॉर 2। सो ये फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं टू रिजर्व योर टेबल। ओके, अब आपने टेबल रिज़र्व करवा लिया, अब आप रेस्टोरेंट में जाओगे। अगर आपने पहले से ही अपना टेबल रिज़र्व करवाया है तो आप डायरेक्टली उनको कह सकते हो कि मैंने पहले से ही टेबल रिज़र्व करवा के रखा है। सो आप डायरेक्टली कह सकते हो हाय, आई हैव अ रिजर्वेशन अंडर मिसेस कश्यप। यहाँ पे मैंने मिसेस कश्यप का यूज़ किया आफ्टर प्रीपोजिशन अंडर। आप अपना नाम या किसी का भी नाम जिसके नाम पे वो टेबल रिजर्व हुआ होगा आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ किया अंडर, आप अंडर द नेम ऑफ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाय, आई हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम ऑफ मिस्टर कुमार। सो इस तरह से आप उनको बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही रिजर्वेशन करवा के रखी है। सेकंड फ्रेज आप यूज़ कर सकते हो, हाय, आई हैव अ टेबल बुक्ड अंडर द नेम ऑफ मिस्टर कश्यप। सो ये दो फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने पहले से ही टेबल रिजर्व करवा के रखा है। बट अगर आपने टेबल रिजर्व नहीं करवाया है एंड आपको टेबल चाहिए तो आप उनको बोल सकते हो, हाय, डू यू हैव एनी टेबल्स फ्री एट द मोमेंट। क्या इस टाइम पे आपके पास कोई टेबल फ्री है। या आप बोल सकते हो, हाय, आई वुड लाइक टू हैव अ टेबल फॉर 3, मतलब कि मुझे 3 इंसानों के लिए टेबल चाहिए। तो इस तरह से आप अपने टेबल के लिए बोल सकते हो और टेबल ले सकते हो। उसके बाद आपको वेटर जो है वो टेबल तक ले जाएगा। एक बार आपको टेबल मिल गया, उसके बाद आपको ऑर्डर करना है बट आपके पास मेन्यू नहीं है तो आपको वेटर को बुलाना है एंड मेन्यू लेना है। यू कैन यूज़ द फ्रेज एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़। क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़। नाउ यू हैव योर मेन्यू। अगर आपको उस मेन्यू को देख के पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या ऑर्डर करना है तो आप उस रेस्टोरेंट की जो स्पेशलिटीज़ होती हैं, उस रेस्टोरेंट की जो खासियत होती है वो उस वेटर को पूछ सकते हो एंड कुछ गेस कर सकते हो कि आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए। ओके, सो अगेन यू विल कॉल द वेटर और आप उनको पूछ सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो अपने खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन आस्क हिम व्हाट डू यू रिकमेंड, मतलब आप क्या रिकमेंड करते हो। व्हाट्स योर स्पेशलिटी, What all cuisines do you serve? आप कौन कौन से व्यंजन सर्व करते हो। या आप पूछ सकते हो What are today's special? आज यहाँ पे क्या स्पेशल है। या आप पूछ सकते हो Do you have any house specials? मतलब वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ के जो शेफ्स हैं वो क्या स्पेशल बनाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड हाउस स्पेशल्स। इस तरह से आप उनको पूछ सकते हो उनके खाने के बारे में। नेक्स्ट, यू आर रेडी टू ऑर्डर। अब आप ऑर्डर देने के लिए रेडी हो। आप वेटर को बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी, वी आर रेडी टू ऑर्डर, मतलब हम ऑर्डर करने के लिए रेडी हैं। अब जब आपको फूड ऑर्डर करना है तो फूड ऑर्डर करने के लिए आप 4 वेज से अपने फूड को ऑर्डर कर सकते हो। फर्स्ट वे, मे आई हैव, मे आई हैव। आप बोल सकते हो मे आई हैव अ बर्गर प्लीज़, क्या मुझे बर्गर मिल सकता है। दिस इज़ द पोलाइट वे। यू कैन से मे आई हैव द बर्गर और मे आई हैव द पिज़्ज़ा और मे आई हैव अ सैलेड, वट एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर। यू कैन यूज़ द फ्रेज मे आई हैव अ। सेकेंड फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हैं, आईड लाइक अ। फॉर एग्जाम्पल, आईड लाइक अ बर्गर, आईड लाइक अ पिज़्ज़ा,
इस तरह से आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं आई लाइक अ। थर्ड फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हैं, कुड आई गेट अ बर्गर, कुड आई गेट अ पिज़्ज़ा। सो इस तरह से थर्ड फ्रेज इज कुड आई गेट अ। नेक्स्ट फ्रेज इज आई लाइक टू हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू हैव अ बर्गर और आई लाइक टू हैव अ पिज़्ज़ा। अगर आपको बर्गर के साथ फ्राइज़ भी चाहिए हैं या किसी चीज़ के साथ कोई और चीज़ चाहिए है तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड साइड। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू हैव अ बर्गर विद द साइड ऑफ फ्राइज़, मतलब मुझे बर्गर के साथ फ्राइज़ भी चाहिए हैं। ठीक है, तो अब आपने ऑर्डर कर दिया सब कुछ एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर फूड, बट अचानक से आपको याद आता है कि ओह मैंने तो कोक ऑर्डर ही नहीं की, पिज़्ज़ा तो ऑर्डर किया बट मैंने कोक नहीं ऑर्डर की। तो अगेन आप वेटर को बुला सकते हो और अपने खाने में कुछ एडिशंस कर सकते हो। आप बोल सकते हो कुड वी ऑल्सो हैव अ कोक प्लीज़, क्या मुझे कोक भी मिल सकती है। अगर आपको उसको बोलना है कि जो मैंने सूप ऑर्डर किया है उसको 2 बाउल्स में डिवाइड कर देना, मतलब 1 बाउल एक्स्ट्रा आपको चाहिए है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे प्लीज़ मेक दिस सूप 1/2। अगर आपको उनको बोलना है कि ध्यान रखना कि मेरा खाना जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, तो आप बोल सकते हो प्लीज सी टू इट दैट द फूड इज़ नॉट टू स्पाइसी, मतलब ध्यान रखना कि मेरा खाना जो है वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। अगर आपको बोलना है कि मेरा खाना ज़्यादा ऑयली ना हो तो आप बोल सकते हो प्लीज़ सी टू इट दैट द फूड इज़ नॉट सो ग्रीजी। सो इस तरह से आप अपने फूड में एडिशंस भी ला सकते हो। तो अब आपने ऑर्डर भी कर दिया एंड एडिशंस भी कर दी, नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर फूड, बट खाना बहुत लेट हो गया है तो गुस्सा तो आएगा, बट हम एग्रेशन नहीं दिखा सकते हैं, हम पोलाइट वे में उनको बोल सकते हैं कि मेरा खाना इतना लेट क्यों हो गया है। आप बोल सकते हो इट्स गेटिंग टू लेट, कुड यू प्लीज़ हरी अप, मतलब बहुत लेट हो रहा है, क्या आप जल्दी कर सकते हैं। या आप बोल सकते हो प्लीज़ हरी अप विद द ऑर्डर, मतलब मेरे खाना थोड़ा जल्दी ले आइए। एक्सक्यूज़ मी वी ऑर्डर्ड सम टाइम अगो, विल द फूड बी मच लॉन्गर। ओके, तो अब आपका खाना आपको मिल चुका है एंड यू आर एंजॉइंग योर मील, और खाना खाते खाते आपके पास वेटर आता है एंड आपको पूछता है इज़ एवरीथिंग ओके सर, तो आप उसको रिप्लाई में बोल सकते हैं। अगर आपको खाना अच्छा लगा है तो आप उसको बोल सकते हो या एवरीथिंग इज़ डिलीशियस और एवरीथिंग इज़ गुड, तो इस तरह से आप उसको बोल सकते हो। पर अगर आपको खाना पसंद नहीं आया है और आपको कंप्लेन करनी है तो आप फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो लाइक अगर आपका खाना ठंडा है तो आप उसको बोल सकते हो द फूड इज़ कोल्ड, या अगर आपके खाने के जो बर्तन हैं वो अच्छे से नहीं धुले हैं तो आप उनको बोल सकते हो द क्रॉकरी इज़ नॉट क्लीन्ड इनफ। और आपने उनको पहले ही बोला था कि आपका खाना स्पाइसी नहीं होना चाहिए, तो अगर वो खाना स्पाइसी आया है तो आप उसको बोल सकते हो द फूड इज़ टू स्पाइसी, फूड बहुत स्पाइसी था। अगर आपने कुछ और ऑर्डर किया है और वो कुछ और ही टेस्ट बन के आया है और आपको उसको रिप्लेस करवाना है तो आप बोल सकते हो द फूड डजंट टेस्ट राइट, कुड यू प्लीज़ रिप्लेस इट, क्या आप इसको चेंज कर दोगे। ओके, नाउ अब आपने सब कुछ खा लिया एंड रिप्लेस करके भी खा लिया, नाउ इट्स टाइम टू पे योर बिल। येस, अब आपको बिल पे करना है, तो बिल लेने के लिए आप उनको बोल सकते हो मे आई गेट द बिल प्लीज़, क्या मुझे बिल मिल सकता है। या आप बोल सकते हो मे आई गेट द चेक प्लीज़, यहाँ पे चेक वर्ड का मतलब बिल ही है, आप बोल सकते हो मे आई गेट द चेक प्लीज़। आपको इंक्वायर करना है कि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर दिस, यू कैन से do you accept credit cards or do you accept online payments। बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हो एंड आपको सेपरेट बिल्स पे करने हैं या हर किसी को इंडिविजुअली अपना बिल पे करना है तो आप उनको सेपरेट बिल्स के लिए भी पूछ सकते हो। आप उनको बोल सकते हो विड लाइक अ सेपरेट बिल प्लीज़, मतलब आपको सेपरेट बिल्स पे करने हैं। या आप उनको बोल सकते हो कुड वी प्लीज़ स्प्लिट द बिल, क्या हम बिल आपस में बांट के दे सकते हैं। और कुड वी स्प्लिट द चेक, आप इसको चेक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अब आपने बिल पे कर दिया बट हो सकता है कि आपके टेबल पे कुछ लेफ़्ट ओवर बचा हो और आपको उसको घर लेके जाना है। डोंट वेस्ट योर फूड, ऑलवेज हैव अ डॉगी बैग। डॉगी बैग एक बैग है, जब भी हम अपने लेफ़्ट ओवर्स को घर लेके आते हैं एंड दैट बैग इज़ कॉल्ड एज डॉगी बैग। सो अगर आपको कहना है कि मुझे ये लेफ़्ट ओवर पैक करके दे दो घर के लिए तो आप उनको कह सकते हो कुड आई हैव अ डॉगी बैग प्लीज़, मतलब क्या जो लेफ़्ट ओवर बचा है वो मुझे घर के लिए पैक करके मिल सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्टोरेंट इंग्लिश। इस लेसन में हमने सीखे कुछ फ्रेजेस जो आप रेस्टोरेंट में जाके यूज़ कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को इम्प्रेस कर सकते हैं बाय ऑर्डरिंग योर फूड इन इंग्लिश। येस, so this is it for this video. If you like this video then don't forget to hit the like button and also don't forget to subscribe to my channel. It means a lot to me. Thank you.